स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में भाई। एच के आर एन न्यू लेटर जारी भाई। जो एच के आर एन के अंदर जो न्यू ऑफर लेटर हैं भाई, और एच के आर एन के तहत लगे हुए रेगुलर न्यू भर्ती या फिर जो गेस्ट कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे, उन सब का क्या होगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो सीधे मुद्दे के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले भाई, एच के आर एन के जितने भी जो कैंडिडेट थे, यानी कि हटाए गए थे टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उनको दोबारा से ले लिया गया है। तो ऐसे में जो नए कैंडिडेटों थे भाई, जो फ्रेशर बिल्कुल ही, और उनके फॉर्म फिलअप करवाए गए थे टीचिंग जॉब के लिए, नॉन टीचिंग जॉब के लिए 103 प्रकार की जितनी भी भर्तियां हैं, तो उनके जो ऑफ़र लेटर हैं ये सरकार के द्वारा कब तक जारी किए जाएंगे, इतना विलंब क्यों लग रहा है, क्या कुछ मुद्दा है। तो सबसे पहले भाई देखो, बगैर संघर्ष के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सीधी बात है ये। अब जो टीजीटी रिलीव किए गए थे, उन्होंने अपना संघर्ष किया और अब इसमें जीत हासिल की और अपना 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर लिया। तो कहीं ना कहीं पर हम किसी भी फील्ड में जाते तो वहाँ पर संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हो कि बगैर संघर्ष किए हम ऑफ़र लेटर प्राप्त कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पर जेन्युइन तरीका नहीं है, क्योंकि सरकार तक हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी है। क्योंकि सरकार ने भाई अभी तक, जैसे कौशल के तहत है, बाकी की तो मैं बात नहीं करूँगा कि भाई टीजीटी पीजीटी, लेकिन पीआरटी की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि पीआरटी वालों को कौशल के तहत अभी तक एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कौशल के तहत लगा हुआ हो। और फिर दूसरी बात भाई, जो युवा कैंडिडेट हैं कौशल में भी उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पर उनको झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि भाई सीईटी के फॉर्म फिल होंगे, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। तो ऐसे में ऐसे तमाम सवालात हैं कि ना तो जो गवर्नमेंट है वो टाइम के ऊपर क्या कर रही है कि भाई सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, कि भाई सीईटी कंडक्ट हो जाए, कम से कम युवा पक्की भर्तियों की तैयारी करें। ना तो समय पर सीईटी का आयोजन किया जा रहा है, ना ही एस्टेट का कोई डेट है, क्योंकि दिसंबर के अंदर होने वाला एग्ज़ाम अब तक पेंडिंग है। तो आप सोच सकते हो कि हालात कैसे हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए कि भाई कछुए की स्पीड से काम हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्शन वगैरह जाता ना यहाँ पर, तो आप देख लेते कि ये जो काम स्लो स्पीड से हो रहा है बिल्कुल 4G की स्पीड से होता। लेकिन अब क्या है भाई, काम जो है आपका बिल्कुल धीरे धीरे होगा। ठीक है, सीईटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, तमाम यानी कि कौशल के अंदर लगे हुए वो युवा भी सीईटी का एग्ज़ाम देंगे भाई, पक्की भर्ती पाने के लिए। तो ऐसे में भाई बहुत से युवा इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि ना ही तो हमें पक्की भर्ती के लिए मतलब फॉर्म निकाले जा रहे हैं भाई सीईटी के, और ना ही कच्चे कर्मचारी यानी कि कौशल के माध्यम से हमें लिया जा रहा है। तो सभी भाई युवा जितने भी एकजुट होकर अगर आवाज़ उठाओगे, तो आपके कहीं ना कहीं कौशल के भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। तो आपका सीईटी भी जल्द से जल्द कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात सीटेट की ही ले लीजिए आप, क्योंकि सीटेट का जो आयोजन जुलाई में होना था, लेकिन इस बार ये कह रहे थे कि भी दिसंबर में होगा। लेकिन युवाओं ने जब आवाज़ उठाई भाई, मुहिम चलाई भाई, ठीक है, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाया, तो सीटेट का एग्ज़ाम भी अगस्त में होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले सकती है प्रेशर पड़ने पर, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं ले सकती। ठीक है, सभी युवा एकजुट होकर अगर सरकार से भाई दरख्वास्त करो, सीईटी का आयोजन कीजिए, क्योंकि आपने इलेक्शन से पहले कहा था। ठीक है, घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि ऐसे युवा भी हैं जो जिनकी जो अवरेज होने वाली है या हो चुकी है, होने भी वाली है, तो वो जॉब से वंचित रह जाएंगे। और उनकी ओवर एज न हो, यानी कि समय रहते रहते अगर भर्ती आ जाए, तो हो सकता भी उन भाइयों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो सबको मिल के आवाज़ उठानी भाई, ऐसा नहीं है कि ये नहीं उठा रहा मैं क्यों उठाऊँ, मैं नहीं उठा रहा मैं नहीं उठाऊँ। ठीक है, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करो कि आपने जो वायदा किया था उसको पूरा करें, समय पर सीईटी का आयोजन करें, और कौशल के अंदर जितनी भी पोस्टें वैकेंट हैं, जब तक पक्की भर्ती नहीं होती, कच्चे कर्मचारियों को उसके अंदर लिया जाए। ठीक है, वरना तो भाई वेट करते करते दिसंबर जा चुका है, जनवरी जा चुका है, फरवरी जा चुका है, मार्च जा चुका है, अप्रैल भी जा चुका है।
तो मई को भी ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, ये तो खुश हैं भाई निकाल के कि हमारा जो है पैसा बचा रहेगा, क्यों किसी को पैसा दिया जाए। तो ऐसे में तमाम सवाल आते हैं भाई। अपनी जो अहमियत है वो सरकार को रूबरू कराओ भाई, कि देश का युवा है जो प्रदेश का युवा कुछ भी कर सकता है। आप इसके जो सपनों को साकार करने में इनकी मदद कीजिए, समय समय पर आप वैकेंसियाँ निकालिए ताकि बेरोज़गारी को कम किया जा सके, न कि इसको बढ़ाया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई।